मध्य प्रदेश में उपार्जन नीति में गेहूं खरीदने की सरकार की नीयत साफ नहीं है। एक तरफ गेहूं की खरीदी में लगातार तारीख बढ़ाई गई, इतनी देरी से गेहूं की खरीदी कुछ संभागों में अभी तक शुरू हो सकी है, लेकिन वहां भी समस्याओं का आलम ऐसा है कि किसान आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जो किसान एक एक दो दो दिन से केंद्रों में अपना गेहूं बेचने के लिए, तौलाई के लिए खड़े हैं, उन्हें भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एमएसपी रेट पर गेहूं विक्रय केंद्र में नई गाइडलाइन लाई गई है और इस नई गाइडलाइन के तहत किसानों की फजीहत हो रही है। दूसरी तरफ सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है यह एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदना, क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदने को बाध्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दावा तो कर रही है लेकिन व्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि किसान की फजीहत है। किसान एक एक दिन दो दो दिन तक सरकार की भ्रष्ट गाइडलाइन की वजह से उनकी फजीहत है, परेशान है। कहीं तो टेक्निकल प्रॉब्लम की समस्या बताई जाती है, कहीं उनका स्लॉट बुक नहीं होता है, 5-5, 6-6 दिन तक स्लॉट बुकिंग के लिए लाइन में लगे रहते हैं। कहीं समस्या यह है कि सरकार की नई गाइडलाइन है कि एक भंडारण केंद्र में एक दिन में 1000 क्विंटल की ही तौलाई की जाएगी, भले चाहे 10, 11, 12 बजे दोपहर तक सरकार का कोटा पूरा हो जाए उस केंद्र का, फिर पूरे दिन उस केंद्र में सन्नाटा पसरा रहे, लेकिन किसान दूसरे दिन का इंतजार उन्हें करना पड़ेगा जब तक दूसरे दिन का नया कोटा 1000 उस केंद्र में अलॉट नहीं होगा, तब तक किसान की फजीहत होगी। और अब किसान आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जहां केंद्र बनाए गए हैं, किसानों का आरोप है कि 100 केंद्र का कागज में बाकायदा ऐलान किया गया है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सरकार के 50 भी केंद्र सही तरीके से संचालित नहीं है। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि किसान की फजीहत हो रही है। अपनी अनाज तौलाई को लेकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक एक केंद्र में इंतजार कर रहा है। मैं आपको 1-2 केंद्र की सच्चाई बताता हूं। भास्कर में सिहोरा लिखता है, केंद्र का कोटा पूरा होने के बाद सन्नाटा, किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। लिमिट से गेहूं खरीदी 1000 क्विंटल के बाद बंद हो जाता है पूरा केंद्र, पूरे दिन उसमें सन्नाटा पसरा रहता है। किसान ने मांग की है कि उस केंद्र का कोटा 3000 क्विंटल प्रतिदिन किया जाए, ताकि किसान अपनी अनाज सही वक्त पर बेच सके और सही वक्त पर उसको उसका पैसा मिल सके, ताकि उस पैसे का सदुपयोग कर सके। उज्जैन भास्कर लिखता है, समर्थन मूल्य प्रति बीघा खरीदी 9 क्विंटल से घटाकर 8 क्विंटल की गई। इससे पहले यानी 2025 और 26 में मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 बीघा प्रति 9 क्विंटल की दर से खरीदी करती थी, यानी महज 1 साल पहले 1 बीघा में 9 क्विंटल गेहूं सरकार खरीदा करती थी, लेकिन इस सत्र 26-27 में सरकार ने नई गाइडलाइन में उसे भी घटाकर 8 क्विंटल कर दिया। मध्य प्रदेश के किसान दुखी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार गला फाड़ फाड़ कर किसान वर्ष मना रही है, कृषि वर्ष, कृषि उत्सव मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी व्यथा, अपनी समस्या बता रहा है। लगातार सोशल मीडिया में 2 क्लिप वायरल हो रहे हैं। पहला है सैटेलाइट द्वारा असत्यापित किया गया और दूसरा है सैटेलाइट सत्यापन हेतु शेष, यानी जो समस्या किसान के पास है स्लॉट बुकिंग की, उसमें लगातार ये मैसेज दे रहा है। किसान अपनी अनाज बेचने से पहले लगातार इन टेक्निकल समस्याओं का सामना करता है और उसे अपनी अनाज बेचने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप आश्चर्य मानेंगे कि जहां अभी गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई है, 15 अप्रैल से शुरू होनी है, यानी कल से शुरू होनी है, वहां भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैं स्टार समाचार सतना पढ़ रहा था, जहां कागजों में 77 केंद्र ऑनलाइन, केवल 28 गेहूं व्यवस्था पूरी तरह फेल। कागज में 77 केंद्र सतना में बनाए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन या फिर किसान स्लॉट बुकिंग करते हैं तो सिर्फ 28 केंद्र ही दिखाई देते हैं, बाकी केंद्र ऑनलाइन शो ही नहीं होते हैं कि वो स्लॉट बुक कर सकें। व्यवस्था पूरी तरह फेल बताया गया है। किसान आखिर अपनी अनाज लेकर कहां जाए?
सरकार तो कहती है कि हम आपका एक एक दाना खरीद लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याएं किसान के अनाज को ना खरीदने के लिए या फिर उनका अनाज वापस ले जाकर घर में रखने के लिए मजबूर करती हैं। दूसरी तरफ इतनी देरी से गेहूं की खरीदी शुरू हुई कि खलिहान में ही अनाज जब भी किसान रखकर और अपने उस तारीख का इंतजार कर रहा है कि कब उसकी तारीख आएगी कि वो अपनी अनाज उपार्जन केंद्र में ले जाकर एमएसपी रेट पर बेच पाएगा, कब बरसात आ जाए, कब आंधी तूफान आ जाए कि उसका गेहूं बर्बाद हो जाए। ऊपर से दीमक भी लग रही है जो लगातार उस गेहूं को नुकसान पहुंचा रही है। ऊपर से सरकार की ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से किसान चौतरफा घिर गया है, ना तो बेच पा रहा है ना घर में रख पा रहा है। जो किसान कर्ज लेकर गेहूं की उपज की है उनके सामने और बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि उस अनाज को बेचकर उन्हें कर्ज चुकता करना है, बच्चों की फीस भरनी है, बेटी की शादी करनी है। कई सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनसे उन्हें ही उलझना और सुलझना है, लेकिन सरकार की इन छोटी छोटी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। सरकार दावा करती है कि हम किसान का एक एक दाना अनाज खरीदेंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से किसानों का एक एक दाना अनाज खरीदा जाएगा तो कुछ किसानों का दावा है कि बरसात तक सरकार इस गेहूं को पूरा नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि अगर 1000 क्विंटल एक केंद्र में खरीदी की जा रही है और लगातार 4-4, 5-5 हजार क्विंटल एक दिन में केंद्र में अनाज आ रहा है, तो कब तक वो लाइन में खड़े रहेंगे, कब उनकी बारी आएगी, कब स्लॉट बुक होगा और कब वो अपनी अनाज बेच पाएंगे। हम आपको स्टार समाचार सतना की वो खबर दिखाते हैं जिसमें अव्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं। स्टार समाचार सतना लिखता है, यह किसान कल्याण वर्ष है, ऐसा सरकार गला फाड़ कर कह रही है। बावजूद इसके बाद भी अन्नदाता चिंतित है। इधर जिम्मेदार बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसके चलते गेहूं खरीदी जैसे मामले में जबरदस्त सुस्ती छाई है। सतना में तो कागजों में उपार्जन केंद्र बना दिए गए, जबकि ऑनलाइन नहीं किए गए, जिसके चलते स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। इसमें भी सर्वर हाफ रहा है। कुल मिलाकर चिंता बड़ी है, लेकिन जिम्मेदार 1-2 दिन पर बात टाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में 2 दिन बाद गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके बाद भी उपार्जन केंद्र को ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी सुस्त है, जबकि कागजों में 4 दिन पहले की केंद्र का निर्धारण कर लिया गया था। ऑनलाइन ना होने के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट की बुकिंग करने में परेशानी हो रही है। नौगौद ब्लॉक में 100 क्विंटल से अधिक के किसान डीपी उपाध्याय बताते हैं कि उपज खलिहान में पड़ी है। इसमें बारिश और हवा का कारण दीमक लगने लगी है। परेशानी यह है कि स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। 9 अप्रैल से इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन 15 से 21 अप्रैल तक सभी स्लॉट बुक दिखा रहा है, जिस कारण फसल खराब होने की आशंका है। ऐसे में उपज का सही दाम नहीं मिलेगा। आपकी बात सही है, समस्या आई थी जिस कारण पोर्टल में नहीं दिख रहे हैं। यह तकनीकी समस्या है, इसे दूर किया जा रहा है, समय रहते ठीक कर लिया जाएगा। किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं होगी। सम्यक जैन, जिला आपूर्ति अधिकारी, सतना का कहना है। किसानों के पास भारी संकट और भारी समस्या है, लेकिन सरकार अब भी दावा कर रही है कि किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इन्हीं समस्याओं के बीच किसान अपनी अनाज कैसे बेच पाएगा, और अगर नहीं बेच पाएगा तो वो कर्ज मुक्त कैसे होगा। किसान के पास बड़ी चुनौती है। अब सरकार के पास बड़ी समस्या है, कैसे समाधान होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।